देखिए, आज के दिन अहम इसलिए था कि पाकिस्तान की 70 साला अदालती तारीख में आज पहली मर्तबा इस तरह की कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने जा रही हैं। और ये जो केस है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान की, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि अदालती तारीख की ये जो जजेस हैं, जिनको अतर मिनल्ला साहब खास तौर पर लेके आए थे, ये जजेस अपराइट जजेस हैं, बहादुर जजेस हैं, दिलेर जजेस हैं। और ये किसी की बात नहीं सुनते, ये किसी की बात नहीं मानते। जो इनके खिलाफ कंपेन करता रहा, उसका मामला भी आया तो इन्होंने मेरिट पे डिसाइड किया। तो फिर ज़ाहिर है ये जजेस अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं, और ये इस तरह के फैसले देते रहे। उसके बाद इनके खिलाफ चीज़ें हुई, और जो चीज़ें इनके खिलाफ हुई, ये चीज़ें इनके साथ नहीं हुई। ये चीज़ें पाकिस्तान में हमेशा से होती चली आ रही हैं। कभी कोई जज खड़ा नहीं होता, क्योंकि मसला ये है कि जजेस बहुत से कंप्रोमाइज होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, डर जाते हैं, सौदेबाजी कर लेते हैं, लो दो की चीज़ों पे चले जाते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं। ठीक है, किसी की कोई वीडियो सामने आ जाती है, किसी की कोई फाइल सामने आ जाती है, कोई ऐसे समझता है कि यार ये तो रूटीन मैटर है, चल रहा है तो चली जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मर्तबा ये 6 जजेस खड़े हुए हैं। इन्होंने ना सिर्फ लेटर लिखा है, बल्कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। फिर इन जजेस को जो जवाब फराहम किया, जो आज की प्रोसीडिंग थी, वो जवाब किसने फराहम किया? वो जवाब फराहम किया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और जस्टिस नुसरत हिलाली साहबा ने। वो जो 6 जजेस केस को सुन रहे हैं, उसमें काजी फाइज ईसा साहब और नुसरत हिलाली साहबा मुसलसल ये बात कह रही हैं कि जनाब ये जजेस खुद कर लेते ना, हाई कोर्ट के पास थे ना इख्तियारात। फिर काजी फैसल साहब कहते हैं कि अगर हम कोई बात करेंगे तो ये तो फिर मुदाखलत होगी हाई कोर्ट के मामलात में। तो सर जी, इनके पास जब दोबारा कोई इस तरह की चीज़ हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपके रिमार्क्स आए थे ना कि हम खुद कर लें। अगर वो रिमार्क्स ना आते, फिर ये आज ये प्रोसीडिंग ना होती, क्योंकि ये इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है। दूसरा सर जी, आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज की इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक की गई हो, उसकी जाती और उसके खिलाफ कंपेन चलाई गई हो, और उसके ऊपर किसी हाई कोर्ट ने जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या इस चीज़ पे तो होती है कि ऑर्डर दिया है, उसको वायलेट कर दिया गया है, जजेस के ऊपर कोई हमले किए गए हैं, वो ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं बच सकते इदारे कि जो इंफॉर्मेशन बाबर सत्तार साहब की थी वो कॉन्फिडेंशियल थी, उनके बीवी बच्चों की। और देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तो वैसे हम मुआशरे में भी ये है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि माएँ सांझी होती हैं, और अगर मेरी बहन के ऊपर को बात करता है तो जो बहनों वाला है उसको एक रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ गलत है। मतलब, और फिर आप इसको ज़रा आगे लेके आएँ, ज़रा महदूद पैमाने पे। तो जिस तरह से सहाफ़ी का एक उनका एक रिश्ता होता है, ठीक है? अगर किसी एक सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती है, ठीक है? अब आप देखें, एक खातून जो रिपोर्टर हैं जियो की, केपीके में, उनके साथ नादिया के हवाले से नामुनासिब बातें की गई, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, तो हम सब उसके साथ खड़े हो गए। हम कभी नहीं नादिया से मिले, कोई बात भी नहीं हुई, ना कोई उसको कोई मैसेज करके बताया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, हमें इस बात की तकलीफ हुई कि हमें पता है कि भाई, और फिर रिपोर्टर की रिपोर्टिंग से ही पता चल जाता है कि वो कितना अपराइट है, कि वो एक अपराइट रिपोर्टर है। ठीक है, आपने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, हम सब साथी उसके साथ खड़े हो गए। वैसे भी हमें मुआशरे में होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब आपकी अपनी कम्युनिटी के किसी बंदे के साथ होता है तो आपको ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। अब जजेस, आज जब मैंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बात करते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि यार उनको ये बात फील हो रही है कि यार हमारा एक जज है, भाई हमारे साथ बैठता है, उसकी बेटी हमारी बेटी है, उसकी बेटी, उसकी फैमिली, उनकी आप इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, उनकी जाती चीजें आप लीक कर रहे हैं, और आप इस तरह से समझते हैं कि आप दबाव डाल लेंगे। देखें, आज ये जो केस शुरू हुआ है, मुंह उठा के जजेस के खिलाफ बहुत कुछ बोल देते हैं, ख्याल नहीं रखते कि थोड़ा सा हम लिमिट्स के अंदर रहें, कई प्रेसिडेंट ठीक करेंगे। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि ये अब तय हो जाना चाहिए, लिमिट्स तय हो जानी चाहिए कि आप लिमिट्स के अंदर रहते हुए बात करें, आप तनकीद जरूर करें, तज़हीक ना करें फैसलों के। और दूसरी बात यह है कि ये चीज तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक जज जो अपराइट है, जो अपने हलफ से वफा कर रहा है, पासदारी कर रहा है, कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आप उसकी फैमिली की चीजें लीक कर रहे हैं। और जो अब आज जो मैंने आज माहौल देखा है, क्योंकि आप भी वहां पे मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, मोहसिन अख्तर कैनी साहब बैठे थे, राइट साइड पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, लेफ्ट साइड पे सरदार इजाज़त खान साहब थे। जो मैंने आज बॉडी लैंग्वेज देखी है मोहसिन अख्तर कैनी साहब की, जो उनके अल्फाज थे, जो जुर्रत से वो बात कर रहे थे, वो ये चीज बताती है एनफ इज एनफ, ऐसे नहीं चलेगा। वो उन्होंने कहा ना कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है, तो ये सिर्फ हमने टारगेट बनना है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आज की प्रोसीडिंग में बहुत खौफनाक चीजें, अगर आप उसको गौर करें, ठीक है, एक तो उन्होंने कहा है कि हम इसको लंबी तारीखें नहीं डालेंगे, अगले हफ्ते लगाएंगे। दूसरा, उन्होंने जाती हैसियत में लोगों को उन्होंने कहा तलब करेंगे, डीजी इमिग्रेशन से जाती हैसियत में जवाब लेंगे। आज जो मुझे माहौल नजर आया है वो ये आया है कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए, हुकूमती इदारों के लिए बड़े खतरनाक है। इस नोयत के केस में इतने रिस्पोंडेंट्स जो है ना, क्योंकि ये केस अपनी नोयत का पहला केस है,
कि आज तक किसी हाई कोर्ट ने इस तरह से इनिशिएट नहीं की। अब मुझे आने वाले दिन हुकूमत के लिए बड़े खतरनाक लग रहे हैं। एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए, जो हमारे दोस्त असनाद मलिक साहब भी अक्सर ये बात कहते हैं कि जब भी अदलिया से लड़ाई लिया ना निज़ाम ने, हाँ, तो पसपाई हुई है। ठीक है, और देखें यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान में 80-90% लोग इन जजेस के साथ खड़े हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने फैसले दिए वो भी इनके साथ खड़े। और मुझे एक जज की बात याद आ गई, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब ने। उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि एक वक्त था कि अदलिया का और जजेस का वो एहतराम था और वो मकाम था कि जज किसी को सज़ाए मौत सुनाते थे ना, और मुलजिम सामने खड़ा होता था, जो मुजरिम डिक्लेयर हो गया उसको सज़ाए मौत है, उसकी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो हथकड़ियों के साथ ही सैल्यूट करता था कि सर आपने फैसला दिया, उसे पता है मैं गिल्टी हूँ, मेरिट पे फैसला दिया है, लेकिन एहतराम था एक जुडिशरी का, जजेस ने वो एहतराम खोया है बदकिस्मती से। आज मुझे बताएं कि आप जब इन 6 जजेस की वजह से, यकीन करें आप इस्लामाबाद एक और विंटर होते हैं ना, तो आपकी फीलिंग ही कुछ और होती है। 11 हम उस हाई कोर्ट में आए हैं जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठे हैं, एक चीज जिसमें तारिक महमूद जहांगीर साहब बैठे हैं, जिसमें बाबर सत्तार साहब बैठे हैं, जिसमें सरदार एजाज इसा खान बैठे हैं, जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर बैठे हैं, समन रिफत बैठे, ठीक है, मियां गुल हसन बैठे, मतलब एक। और फिर देखें एक चीज और नोट करें आप, पेशावर हाई कोर्ट है ना, पेशावर हाई कोर्ट ने अपने कंडक्ट से अपनी इज्जत और मकाम बनाया ना। जब मुझे एक बात बताएं, आपने एक चीज नोट की है या नहीं की, जब 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, आपने कोई एक ट्वीट देखे उन जजेस के खिलाफ? उनकी कहीं एक तस्वीर देखी है? किसी का नाम देखा है? आज भी मुझे भी उनके नाम नहीं पता कि वो 5 जज कौन से थे। ठीक है, हमें यह पता है कि यार इनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं जो आईन कानून, उनके फैसले में तनकीद हुई है कि यार उन्होंने बहुत गलत फैसला दिया, लेकिन और मुझे याद है अजमत शेख साहब कहा करते थे कि आप जायज तो छोड़े ना, जायज की तनकीद करें तो हम एक्सेप्ट करेंगे हमारे फैसलों पर, लेकिन ये जो आज चीज हुई है ना सर, खतरे की घंटी बज गई है। इंतजामी कमेटी का ये फैसला है, और आमिर फारूक साहब एग्री ना भी करते तो 2-1 से फैसला आ जाता और ये इनिशिएट करना पड़ता उनको। एक और बात करते हैं, चले हम ये बात करते हैं कि जो हो गया सो हो गया। अब आगे भी अगर आमिर फारूक साहब वो चीजें करें जो उनके शायान शान है, जो उनको करनी चाहिए, जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं एज ए चीफ जस्टिस, तो उनका इज्जत एहतराम मकाम मर्तबा बढ़ेगा। लेकिन अतर मिनल्ला साहब के साथ हमने बड़ी ज्यादती की, हमने बहुत नाजायज तनकीद की, बहुत तजहीक हमें बातें की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। लेकिन एक वक्त आया, वो अतर मिल्ला साहब एक बात कहते होते थे, कहते थे सच एक न एक दिन जो है ना सामने आ जाता। फिर सच सामने आया ना, वो ये अतर मिल्ला साहब थे। वीलॉग में भी माफिया मांगी, ट्विटर पे भी हमने उनसे माफिया मांगी, और बनफ्से नफीस मिल के भी मांगी। ठीक है, वो ठहरे हुए थे, मैं गया, मैंने कहा सर जी माजरत, और कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तनकीद को वेलकम कहता हूँ, ये हमारा साहब होता है ऐसे। मैंने कहा सर वो जायज़ तनकीद की बात तो ठीक है, हमने तो नाजायज़ भी आपके ऊपर तनकीद की। कहते हैं मैं उसको भी माइंड नहीं करता, हाँ यकीन करो उसको भी मैं माइंड नहीं करता। मैंने कहा सर फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि क्योंकि मैं आपको बताऊँ हमें क्या लगता था उस वक्त, हमें लगता था कि अतर मिनल्ला साहब ना सिर्फ प्रो पीएमएलएन लोगों को ना रिलीफ दे रहे हैं, और लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, वो कहते थे आइन के ऊपर मैंने चलना है, अपने हलफ के ऊपर चलना है। सामने खड़ा हुआ वो प्रो पीएमएलएन है, प्रो पीटीआई है, इधर का है, उधर का है, किधर का है, किधर का नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे आइन का पता है कि आइन जो उसको आजादियां देता है ना, जो हकूक देता है, मुझे उन हकूक को यकीनी बनाना है। पहली बात तो यह है कि पहला सवाल तो ये है कि वो पेश भी करेंगे या नहीं करेंगे। बड़ी बैठक बैठी है, मुशावरत जारी है, बातचीत जारी है, सोच विचार जारी है, और मेरी इत्तला ये है कि उनको एक जो है शख्सियत, उसका ये कहना है कि ये आप अगर ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और उनको कहेंगे मुमकिन नहीं है, तो ऐसा ना करें, जजेस से लड़ाई ना लें,